हरे कृष्णा। आज सैटरडे क्वेश्चन आंसर सेशन में सब भक्तों का स्वागत है। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हम अधिकतर करके 192 राउंड्स के प्रोग्राम से रिलेटेड जो भक्तों के क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। 192 राउंड का प्रोग्राम 19 सितंबर संडे को है और हमारे पास प्रैक्टिकली आज शायद आखिरी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगले सैटरडे हमको पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब भक्तों को जल्दी सोना होगा और बाकी सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। तो जिन भक्तों के 192 राउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो अपने हैंड्स रेस कर सकते हैं, अपने हाथ उठा सकते हैं। उससे पहले जो हमारा पिछले हफ्ते का थीम था कि किस तरह भक्तों को हमारे साथ जपा से जुड़ने से क्या क्या फायदा हुआ, हमने पिछले सैटरडे को 3 स्टोरीज शेयर करी थी। आज भी हमारे पास 2 स्टोरीज हैं। हमारे साथ एक पुणे के ब्रह्मचारी डिवोटी हैं ब्रज प्रसाद प्रभु, जो पिछले आई थिंक 3 हफ्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इस समय अपने घर पर हैं लॉकडाउन के चलते। अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं अपने घर पर। तो जब वो हमारे साथ जुड़े, हालांकि वो कई वर्षों से ब्रह्मचारी हैं, उनके पिताजी को तंबाकू की आदत थी, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के कुछ ही दिनों के अंदर आई थिंक 24 या 26 अगस्त को उनके पिताजी ने तंबाकू खाना छोड़ दिया। तो उन्होंने अपने बेटे को इस तरह भक्तों के साथ जप करते हुए देखा, तो उनके ऊपर इतना असर हुआ कि उन्होंने तंबाकू की आदत छोड़ दी। और आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र करीब 60 वर्ष या उससे ज्यादा होगी, और ये बहुत पुरानी लत है, लेकिन इतनी जल्दी छूट गई। तो इतना मतलब मैजिकल असर है भक्ति का। उसके अलावा दूसरी स्टोरी है पुणे से ही श्वेता धावले माता जी की। इन्होंने आनंद वृंदावन प्रभु की एक क्लास सुनी जन्माष्टमी के ऊपर। उन्होंने छोटा सा एड्रेस दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि अपना स्टोरी शेयर किया था कि कैसे कई वर्ष पहले, आई थिंक अराउंड 30 इयर्स बैक, वो पुणे मंदिर में थे और पुणे मंदिर के अंदर सब भक्तों से ये पूछा गया कि आप कृष्ण के लिए क्या कमिटमेंट लेंगे आज जन्माष्टमी के दिन। और प्रभु जी ने भी भक्तों को एंकरेज किया कि आप कोई ना कोई कमिटमेंट लें। तो श्वेता धावले माता जी ने 2 कमिटमेंट लिए हैं जो आई थिंक सबसे सुंदर कमिटमेंट हो सकते हैं एक भक्त के जीवन में। पहला कमिटमेंट उन्होंने ये लिया है कि वो डेली कुछ ना कुछ हियरिंग करेंगी, कुछ ना कुछ प्रवचन सुनेंगी। और दूसरा, वो जब तक अपने 16 माला पूरे नहीं करती तब तक वो अपना लंच प्रसाद नहीं लेंगी। तो हियरिंग और चैंटिंग से रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं, यही दोनों भक्ति का आधार है। तो इस तरह से डिवोटीज काफी इंस्पायर हो रहे हैं। आपकी भी अगर कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। और जिन डिवोटीज के 192 राउंड से जुड़े कोई प्रश्न हैं वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई प्रश्न आते हैं तब तक मेरे पास एक प्रश्न है। प्रभु जी, श्वेता धावले माता जी पूछती हैं, इनका प्रश्न है कि जस्ट अ मिनट, आई हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। But I have been connected to ISKCON for more than 5 years now, and many times devotees ask me if I have taken initiation. So I tell them that when I have the permission from my seniors, at that time I will take it. However, sometimes this doubt comes in my mind that if I will ever get initiated. So I wanted to ask how to tackle these kinds of thoughts. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसकी चिंता मत करिए। जब तक आपके अंदर से कॉन्शियसनेस ना आवे कि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आवे कि जब आप उसको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति के साथ में मैं मेरा पूरा जीवन दे सकती हूँ, ये व्यक्ति मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है, जब तक ये कॉन्शियसनेस ना आवे तब तक मेहरबानी करके इनिशिएशन मत लेना। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत लोग इनिशिएशन जो है सेंटिमेंटल में ले लेते हैं और फिर बाद में उनका गुरु के साथ में कमिटमेंट नहीं होता है, वो बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। मैं मेरा भी बता सकता हूँ, प्रभु मेरे को भी जो है शुरुआत में ऐसे बहुत प्रेशर्स आए थे। मैं तकरीबन 4 या 5 साल मैंने भी इनिशिएशन नहीं लिया था। मेरे को जब ऐसा लगा कि ये राधानाथ स्वामी जो है अभी मुझे भगवत धाम ले जाएंगे, तब तक ये पूरी कन्विक्शन आई। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने महाराज को इतना हैरान किया है। आई एम सॉरी टू से, महाराज को इतना मैंने हैरान किया था, प्रश्न इतने पूछे थे। तो बाद में मेरा कन्विक्शन आ गया। तब बाद में मैंने राधानाथ महाराज को पूछा, महाराज को बोला कि महाराज नाउ आई एम कन्विंस, आई वांट टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम यू। तभी महाराज ने मुझे ये कहा था कि तुमने मुझे बहुत टेस्ट किया है, अभी मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा।
जब तक मैं तुमको मुझे जब पक्का नहीं लगेगा तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तब मुझे पक्का पता है, मैंने उनको कहा था कि महाराज मैंने तुमको हृदय में ले लिया है, मैंने तुमको स्वीकार किया है मेरे हृदय में एज माय गुरु। आपको इनिशिएशन ऑफिशियली जब भी देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो मैं कभी भी तुम्हारे से डिमांड नहीं करूंगा। मैं जो है वैसे ही आपके डिसाइपल रह जाऊंगा अंदर हृदय से, और दैट वे आई विल कंटिन्यू। तब राधानाथ महाराज ने कहा था कि दिस इज द परफेक्ट वे। आप जो है आपके रिश्ते से जो है आपका कमिटमेंट दिखाओ, राइट टाइम पे सब चीज ठीक ठाक होगा। तो आपका भी इसी तरह से होना चाहिए माता जी। आप सिंसियरिटी बताइए, आपका कमिटमेंट दिखाइए, राइट टाइम पे आपको अंदर से कृष्णा इंक्लिनेशन देगा आपको क्या करना है, और तब भी डिसीजन लेना। डोंट गेट सेंटिमेंटली गेट कैरिड अवे, प्रेशर से कभी भी कैरिड अवे नहीं होना जब तक आपके वो कन्विक्शन नहीं आवे, वरना इट विल क्रिएट अ बिग हैवोक इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, थैंक यू। यस विपुल। इससे पहले कि हम और प्रश्न लें, दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहला, 192 राउंड्स के प्रोग्राम में हम डिवोटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप का एक ग्रुप सेवक कंटिन्यूसली ग्रुप को मॉनिटर करेगा। लेकिन भक्तों को ग्रुप में डिवाइड करने से पहले हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि काफी सारे भक्त एक साथ, जैसे मैंने सुबह भी बोला था, काफी सारे भक्त एक साथ भी जप कर सकते हैं, स्पेशली फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे, जो भी साथ में जप कर रहे हैं, जो 192 राउंड करना चाहते हैं। कुछ डिवोटीज ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि साथ में जुड़कर किसी एक भक्त के घर पर 192 राउंड्स प्लान करेंगे। तो अगर ऐसा है तो हर ग्रुप में से जो भी ग्रुप के लीडर हो, आपस में आप डिसाइड कर सकते हैं कौन ग्रुप का लीडर होगा। तो वो डिवोटी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि हमारा ये ग्रुप है और इसमें ये डिवोटी स्टैंड कर रहे हैं और ग्रुप के लीडर का नाम ये है। तो उस पूरे ग्रुप में एक ही जूम का लॉगिन होगा। तो अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि कितने लॉगिन होने वाले हैं जूम में। हमारे पास अराउंड 180 प्लस व्यू, आई थिंक अराउंड 200 डिवोटीज हो सकते हैं। तो जब हमें पता चलेगा कि कितने जूम लॉगिन होने वाले हैं तो उसी हिसाब से हम उनको ग्रुप सेवक्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की अगर कोई तकलीफ आती है तो ग्रुप सेवक्स आपकी हेल्प कर सके, और साथ ही साथ हम मॉनिटर कर सकें कि डिवोटीज अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। भी मैं विश्व मोहन प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके वजह से बहुत जप अच्छा हो रहा है। और पिछले 6-7 साल से प्रभु जी मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके साथ 192 राउंड्स करने की, लेकिन मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ तो इसके कारण कभी पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि गणेश फेस्टिवल में बहुत वर्कलोड होता है तो उसमें छुट्टियां लेना, बाहर निकालना। लेकिन इस ऑनलाइन के टाइम में ट्राई कर रहा हूँ प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन, मतलब मन में ये डर था कि मुझे रेस्ट लेने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं है। गणेश फेस्टिवल है तो मेरा डेली अभी शेड्यूल तकरीबन 3 बजे स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक रहता है। तो इतने घंटे काम है मेरा, और 192 राउंड से 1-2 दिन पहले मेरा शेड्यूल कम डाउन हो जाएगा। तो प्रभु जी डर लग रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा 192 राउंड, और कैसे रेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे करना है लेकिन किसी भी हालत में। तो प्रभु जी आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। प्रभु जी थोड़ा हैवी बोल दूंगा, माफ कीजिएगा। नहीं प्रभु जी, बिंदास बोल देना प्रभु। आपके हेवी क्लास के लिए मैं आपके पास आता हूँ प्रभु। प्रभु जी जब आपके अंदर इतनी चंकना है ना, आपको इतना जपा करने का है, तो थोड़ा थोड़ा जो है प्रभु आपका जो भी पूजा पाठ के लिए एक दिन सेक्रीफाइस कर लो। जी प्रभु जी। पूजा का आपका पूजा का जो 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 आपका एक्टिविटीज है वो सालों के सालों चलने वाला है, और एक दिन अगर आप सेक्रीफाइस कर लो और उस दिन बराबर इससे आराम कर लो। खास करके मैं कहता हूँ सैटरडे जो है, संडे के दिन हमारा जपा है। सैटरडे को मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ, ये फॉर्चुनेटली वीकेंड भी आ गया है लेकिन आपको वो वीकेंड से नहीं लागू पड़ता है क्योंकि आपका पूजा का ही काम है। तो लेकिन वो सैटरडे को प्रभु जी जो भी होने दो, एक दिन छुट्टी ले लो। जी प्रभु जी। कृष्णा के लिए छुट्टी ले लो, कृष्णा संभाल लेगा आपको। ये जिंदगी के अंदर ऐसा माहौल कभी भी जल्दी मिलने वाला नहीं है, और ये चीज आपके लाइफ के अंदर जो है हमेशा जिंदगी के अंतिम क्षण तक, टेक माय वर्ड्स प्रभु, अंतिम क्षण तक वो याद रहेगा कि मैंने भले इंद्रतुक्ति किया है, मैंने घोटाला मारा है, मैंने सब गड़बड़ किया है, लेकिन कृष्णा को एक दिन मैंने मेरी लाइफ की सिंसियरिटी बताई है। ये इंप्रेशन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी देगा। तो उसके लिए आप एक दिन छोड़ नहीं सकते हो आपके प्रोफेशन। जी प्रभु जी, मैंने एक्चुअली प्रभु जी सैटरडे का पहले ही दूसरे किसी पंडित जी को मैंने ऑलरेडी अरेंज किया है। सैटरडे को मैंने बिल्कुल खाली रखा है मेरे को।
खुद को। तो नो प्रॉब्लम। तो सैटरडे को पूरा दिन सुबह में हमारे साथ जप्पा कर लीजिएगा। 9 बजे जप्पा खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन आंसर बैठना तो बैठिए, और वो जैसा खत्म हो जाने के बाद में 10 बजे से लेकर के आपका जप्पा हो गया, आपकी साधना खत्म हो गई है। टेक पूरा रेस्ट, दैट्स इट। पूरा रेस्ट ले लीजिएगा। रात को 1 बजे तक जितना आराम करना है, जितना रेस्ट लेना ले लो कृष्ण। और फिर जब आते हो जपा करने के लिए 192, तब जो है आपका शक्ति से आपका जपा नहीं होने वाला है प्रभु। उस दिन ठाकुर, हमारे गुरु महाराज और हम वैष्णव की कृपा से होने वाला है। तो हमेशा जो है जब भी आप जपा करने आएंगे, तब हम जो आपको जो सीधा बोलना है, मैं मेरी शक्ति लगाता हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है मैंने आराम किया है, सब चीज करने के बाद में मैं आया हूँ मेरी शक्ति लगाने के लिए, लेकिन ये शक्ति सफिशिएंट नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति तो जो है ना मुझे गुरु महाराज, हरिदास ठाकुर और वैष्णवी देने वाले हैं। तो वो शक्ति की याचना करता हूँ, हरेक भक्तों को प्रणाम करूंगा, हरेक भक्तों से याचना करूंगा कि मुझे वो शक्ति दो। और विद दैट कॉन्शियसनेस अगर आप जपा करोगे ना, टेक माय वर्ड्स प्रभु, डेफिनेटली आपका जपा होगा। प्रभु पोटेंसी, वैष्णव की पोटेंसी ब्लेसिंग्स की बहुत ऊंची होती है भाई, और अपनी कॉन्शियसनेस बराबर रहेगी तो कृष्णा डेफिनेटली आपको मदद करेगी। ओके प्रभु। और प्रभु जी उसके साथ साथ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो महाराज जी के हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के जो सीरीज है ना, बेगिंग फ्रॉम हरिदास ठाकुर और हरिदास ठाकुर जी के ऊपर, वो डेली में मैं लेक्चर सुन रहा हूँ मेरे काम पूजा पाठ करते करते, उसका थोड़ा कॉन्शियस बना के। इज दिस करेक्ट प्रभु जी? एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू। हम भी ऐसी सिस्टम वाले 192 राउंड्स में, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, हम 192 राउंड्स के अंदर हमारा सिस्टम ऐसा रहेगा, हम 2 बजे से चालू करेंगे, रात को 11 बजे तक रहेगा। आई थिंक 2 बजे से हमने लॉगिंग बंद करने का नक्की करा, अभी बिल्कुल प्रभु नक्की करेंगे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देना है कि नहीं देना है। हरेक आधा घंटे के बाद में आपके स्क्रीन पे एक पहला जो है एक कोट्स आएगा प्रभुपाद जी का हर आधे घंटे के बाद में, फिर दूसरा आधे घंटे में राधानाथ महाराज का कोट आएगा एक्सक्लूसिवली ऑन जपा के ऊपर। वो कोर्स जो है आपको हर आधे घंटे में आपको मिलता जाएगा। पहला कोट प्रभुपाद, फिर राधानाथ महाराज, फिर प्रभुपाद, फिर राधानाथ महाराज, ऐसा करके हर आधे घंटे में कोट आएगा। हर 2 घंटे के बाद में एक वीडियो दिखाया जाएगा जो सिर्फ 5 या 7 मिनट का रहेगा। वो वीडियो राधानाथ महाराज का कीर्तन और जपा के ऊपर रहेगा, जिससे जो है आपकी कृष्ण कथा, हमेशा कथा बराबर रहेगी ना, कोई आपकी कॉन्सियसनेस बराबर रहेगी। हमने डिवोटी को बोला है कि भले हमको टाइम नहीं है, लेकिन वो कृष्ण कथा 5 मिनट हमको देना ही है। हर 2-2 घंटे के बाद में 5-7 मिनट का वीडियो आएगा। फिर जो है प्रभु प्रसाद के टाइम पे, हम प्रसाद का टाइमिंग आपको बता देते हैं। 2 बजे हम चालू करेंगे, तो पहला जो है प्रभु प्रसाद के अंदर जो है 7 बजे जो है आपको सिर्फ दूध पीना है, और अगर कुरमुरा ऐसा कुछ है तो एकदम लाइट प्रसाद लेना है। वो उसके लिए 5 मिनट हम आपको देंगे। वो 5 मिनट के अंदर हम आपको कीर्तन रखेंगे बीबी गोविंद महाराज या माधव प्रभु का, जिससे उस समय कृष्ण कथा में आपका अटेंशन नहीं हो पाएगा, हम कीर्तन रखेंगे। दूसरा जो है प्रभु 11 बजे जो है प्रभु हम आपको जो है दूसरा ब्रेक देने वाले हैं। उसके अंदर 10 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है। वो 10 मिनट में सिर्फ आपको खिचड़ी लेना है। खिचड़ी आपके घर पे अंदर माता जी इस लोग को अगर बता देना, खिचड़ी बनाना है जिससे लाइट प्रसाद चल जाए। खिचड़ी और उसके साथ में थोड़ा पापड़ या ऐसा कुछ हुए, थोड़ा टेस्ट रहने के लिए, लेकिन खिचड़ी आपको लेना चाहिए, लाइट प्रसाद अगेन। फिर बाद में जो है प्रभु 4 बजे यानी 2 बजे हमने चालू किया है, तो दूसरे दिन 4 बजे यानी टोटल जो है प्रभु 14 घंटा खत्म होता है। 14 घंटा खत्म होता है तो नॉर्मली 1.25-2 घंटे के अंदर 16 माला होती है, तो प्रभु 7 घंटे के अंदर 64 माला होती है, और 14 घंटे के अंदर 128 माला होगी। तो हम प्रभु 4 बजे जब आपकी 128 माला खत्म हो जाती है, याद रखिएगा प्रभु जी, आई थिंक विपुल प्रभु, हाउ मेनी डिवोटीज आर वाचिंग? ओके, 62 डिवोटीज थे, वंडरफुल। तो अगर जो है प्रभु आपका जो है 14 घंटे के बाद में 128 राउंड्स खत्म हो जाता है, तभी ही यानी 2/3 ऑफ योर जपा गेट्स ओवर, वो तभी आपको लंच प्रसाद लेना है। लंच प्रसाद में भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत हैवी प्रसाद मत लेना, नहीं तो आगे का वापिस 64 बिगड़ जाएगा। इतना प्रसाद लीजिएगा जिससे आपको शक्ति मिल जाए,
लेकिन हैवी प्रसाद मत लेना। तो वो जो है प्रभु 64 राउंड्स के, अरे वो 4 बजे लेने का है। फिर 4 बजे उसके लिए हम 15 मिनट आपको देंगे। वो 15 मिनट में बीबी गोविंद महाराज और माधव प्रभु का कीर्तन चलेगा। उसके बाद में जो है प्रभु वापस जो है आपको 9:30 या 9:30 बजे बेसिकली उसको आपको डिनर देना है। उसके बीच में वापस एक 5 मिनट का टाइम मिलेगा प्रभु जी। वी विल आस्क डिवोटीज, क्योंकि क्या थोड़ा आलस आ जाएगा लंच लेने के बाद में, तो वो आलस को दबाने के लिए प्रभु हमने जो है ऐसा नक्की किया है कि 2 घंटे के बाद में, या आपको जैसा हम सब नक्की कर लेंगे उस समय, क्योंकि 4 से 4:15 बजे तक लंच होने के बाद में 6 बजे 6:30 बजे जो डिवोटीज बोलेंगे उस समय हम सब माता जी और सब लोग को बोल रहे आप हर्बल टी बनाओ। हमारे जो हम हर्बल टी जो लेते हैं, हम नॉर्मल टी नहीं लेते लेकिन हर्बल टी लेते हैं जो अलाउड है, तो वो हर्बल टी से आपको वापस जो है फ्रेश हो जाइए। तो वो आपको जो है 6:30 बजे के आसपास 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर बाद में जो है आपको जो है प्रभु अंदाज से जो है प्रभु जी 9 बजे जो है डिनर लेना है। डिनर विल बी अगेन वेरी 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 लाइट डिनर, वेरी लाइट डिनर। लाइट डिनर के अंदर जो है प्रभु आप नक्की करो कि आपको कैसा ठीक है, क्योंकि आपको हर एक के घर के अंदर किस तरह से वो लोग का एपिटाइट है वो हिसाब से, बट लाइट डिनर लेने वाला है। और फिर 9:30 बजे जो है सब एकदम थके हुए होंगे और जो है प्रभु हमको खाली धक्का ही मारना है। तो उसके वजह से हम 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटे के अंदर आपको जपा करते रहना है। हमारे पास ऑलरेडी आ गया है कि 9:30 से 10:15 बजे हम राधा गोपीनाथ मंदिर के हर एक फेस्टिवल्स का जो है वीडियो बताने वाले हैं, जिससे आपका हर एक फेस्टिवल में किस तरह से फेस्टिवल बना था, किस तरह से अभिषेक हुआ था, कितना कीर्तन अच्छा हुआ था, वो सबका एक वीडियो बन गया है। वो वीडियो हम 9:30 से 10:15 बजे करने वाले हैं। और 10:15 से 11 लास्ट 45 मिनट्स हमारे घर पे जो लास्ट टाइम निर्जल एकादशी में भक्तों को बहुत अच्छा लगा था, तो 10:15 से 11 बजे के टाइम पे अंदर जो लास्ट फेज है उसमें हमारे घर पे जो सब फेस्टिवल्स हमारा लड़का जो कर रहा है उसका फिल्म आपको दिखाएंगे। उसमें सब फेस्टिवल्स का आपका, यानी आप फेस्टिवल दर्शन करते जाओ और जपा करते जाओ, क्योंकि अभी उस समय अटेंटिवनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज टू कंप्लीट द टारगेट। क्योंकि आप थके हुए होंगे 19 घंटा जपा करने के बाद में, वो एक लास्ट फेज होगा वो हिसाब से। और इन बिटवीन हर एक आधे घंटे में आपको कोर्स आता जाएगा, हर 2 घंटे में महाराज का क्लास आता रहेगा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उस समय कीर्तन चलता रहेगा बीबी गोविंद महाराज और माधव प्रभु का। वो हिसाब से पूरा माहौल बनाया है। और अगर जो है क्योंकि गुड़ाकेश प्रभु हमारे साथ है इस बार, कृष्णा प्रार्थना करिएगा वो हमारे साथ रहे, वो उनको भी जो है अगर हमको 10 मिनट हम उनको भी बोलेंगे कि वो जो है इतना जो व्यक्ति जिसको जेन्युइन टेस्ट है हरि नाम का, जो रोज 128 माला करता है, वो व्यक्ति जो है प्रभु 10 मिनट जो है उनको भी बोलेंगे कोई जपा के ऊपर आपका जो है रियलाइजेशन बताइए, तो वो भी हम 10 मिनट उनको भी दे देंगे। इस हिसाब से पूरा माहौल बनाया है प्रभु। और 11 बजे जब जपा खत्म हो जाने के बाद में आपको फिर जितना खाना है प्रसाद खाइए, जितना जो आपको करना है आप कर लीजिएगा। आप जो है फिर आराम करिए। हम दूसरे दिन सुबह में जपा नहीं रखने वाले, यानी मंडे को मॉर्निंग में हमारा जपा नहीं रहेगा। और जो है आप आराम से 6-7 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जो भी आपको नींद लेना है आप लीजिएगा। उसके दूसरे दिन अगर आपको जॉब में जाना है तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने बताया था सेकंड हाफ आप जॉब में जाइएगा, फर्स्ट आप छुट्टी लेना। वैसे भी सैटरडे संडे तो वैसे भी आपको छुट्टी मिला ही हुआ है, तो मंडे को जो है प्रभु आपको सिर्फ एक आधा दिन का छुट्टी लो। क्यों आधा दिन का छुट्टी लो? जिससे आपका पूरा जो है रेस्ट सफिशिएंट हो जाए। और दूसरे दिन जो है प्रभु आप अगर समझो 11 बजे जपा खत्म हुआ, आप थोड़ा आराम किया, ये 12 साढ़े 12 बजे भी सो गए, तो भी जो है प्रभु 7-8 बजे तक आप उठ जाओगे। स्नान कर लो और स्नान करके उस दिन का 16 माला कर लो। भाई 11 बजे तक आपकी 16 माला हो जाएगी और फिर जो है प्रसाद लेकर के आप अपने जॉब में चले जाओ। दिस इज व्हाट द प्लानिंग वी हैव थॉट ऑफ इट। अगर आपको कोई चेंजेस करना है, कुछ भी है, तो आप हमको विपुल प्रभु को एडवाइस दीजिएगा, आप मैसेज छोड़ना। अगर ऐसा होगा तो हम इस तरह से करें। दिस इज व्हाट द प्लान इज प्रभु जी। इस तरह सबको प्लान करना है, कॉन्शियसनेस एकदम पकड़ करके रखना है प्रभु जी, इतनी पकड़ करके रखना है कि जिससे जो है ना प्रभु कहां पर भी कृष्णा हमारे सिर में कृष्णा बाहर जाना ही नहीं चाहिए। उस दिन एक्सक्लूसिवली ओनली या तो हरिदास ठाकुर या तो होली नेम, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इसलिए प्रभुपाद का कोर्स आएगा, महाराज का कोर्स आएगा, महाराज का वीडियो आएगा, अपना फेस्टिवल्स का वीडियो आएगा, हमारे घर का वीडियो आएगा, और कीर्तन चलता है। कीर्तन का जो है प्रभु जी
बीबी गोविंद महाराज और माधव प्रभु का कीर्तन चलता रहेगा, वो हिसाब से पूरा माहौल, और प्लस हम वीडियो के अंदर जो है विपुल प्रभु बताते रहेंगे हर एक भक्त जो है किस तरह से जपा कर रहा है, तो वो जो है प्रभु उनको सबको देखते देखते हम 21 घंटा जपा खत्म करेंगे। इज इट ओके प्रभु जी? थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है प्रभु जी। एनीथिंग एल्स प्रभु विपुल? प्रभु जी, जस्ट वन मोर एडिशनल अनाउंसमेंट। थैंक यू फॉर, धन्यवाद, आपने पूरा शेड्यूल एक बार फिर से बता दिया। काफी डिवोटी शेड्यूल मांग रहे थे। डिटेल शेड्यूल में एक बार फिर से जो हमारे 192 जपा प्रोग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डालूंगा और बाकी सारे ग्रुप पे भी डालूंगा, ताकि जो डिवोटीज हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं उनको भी पूरा शेड्यूल मिल जाए। इसके अलावा एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे 192 राउंड प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए काफी ऐसे भक्तों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है जो हमारे साथ डेली जपा नहीं करते। उन सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप एटलीस्ट एक या दो बार हमारे साथ 32 राउंड का जो प्रोग्राम्स है या 64 राउंड का प्रोग्राम है उनसे एक बार जुड़िए और समझिए कि आप वाकई में 182 राउंड कर पाएंगे या नहीं। कल हमारा 32 राउंड स्ट्रिक्ट रहेगा, संडे सैटरडे संडे को जैसे रहता है। उसके बाद अगले सैटरडे का टाइम मिलेगा, तो 2 बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा 14 को राधाष्टमी है, उस दिन हम लोग 64 राउंड्स प्लान कर रहे हैं। वर्किंग डे है, लेकिन अगर कोई भक्त छुट्टी ले रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर 64 राउंड्स कर सकते हैं। उसके अलावा 17 को एकादशी है, उस दिन भी मीटिंग 12 बजे तक खुली रहेगी, तो उस दिन आप हमारे संग ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। तो स्पेशली वो डिवोटीज जिन्होंने हमारे साथ कभी भी जूम पर जप नहीं किया है और डायरेक्टली 192 राउंड्स में आना चाहते हैं, प्लीज इस चीज को सीरियसली लीजिए। डायरेक्टली जूम पर इतने टाइम के लिए अगर आप आएंगे तो आपको काफी ऐसी परेशानियां सामने आएंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं थी, कि बैटरी खत्म हो गई, इंटरनेट खत्म हो गया, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कृपया उन बातों का ध्यान रखिए। इसके अभी अगला प्रश्न मैं लेता हूँ राजश्री घोष माता जी की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक आउटसाइड द टॉपिक पर क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। प्रभु जी, चाइना में स्पेशली कुछ भक्त हैं, वे क्लेम करते हैं कि वे प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, परंतु वे इस्कॉन को फॉलो नहीं करते। वे एक अपनी ही मेंटल स्पेकुलेशन करके कुछ स्कीम बना लिया, ISKM, और वे ऋत्विक सिस्टम फॉलो करते हैं। वे प्रभुपाद जी से डायरेक्टली इनिशिएशन लेते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, परंतु मैं जब उनसे बात करती हूँ तब वे बोलते हैं कि ये एकदम बोनाफाइड है, और वे कुछ लेटर्स, कुछ लेक्चर्स, ऐसे कुछ प्रूफ्स देते हैं। और ये इसके आर्गुमेंट्स में मैं जब कुछ बोलती हूँ वे भी आर्गुमेंट्स देते हैं, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। सो ये ऋत्विक सिस्टम ये कैसा है? ये मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा। और उनको कैसे मनाया जाए कि ये एक बोनाफाइड सिस्टम नहीं है। प्रभु जी प्लीज हेल्प। सॉरी माता जी, आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांटेड टू आस्क। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है माता जी, राइट नाउ वी डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन एनीथिंग एल्स। हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर 192 राउंड्स है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमको इसमें अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऑल आई कैन टेल यू इज दिस इज अवर सिस्टम, व्हाटएवर इज देयर, इट इज एग्जैक्टली लाइक गुरु परंपरा। हम राइट टाइम पे, जब ये सब हमारा मेजर जो आज प्रोजेक्ट है 192 का वो खत्म हो जाने के बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। इस बार हमको ये चीज के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर कमिटमेंट और मेजर जो है एक चैलेंज है हमारे लाइफ में। हर एक भक्त को जो है जीवन के अंदर कभी भी वो हमेशा कभी भी उसके लाइफ में 192 नहीं किया है, उस पर हम चर्चा करना ज्यादा चाहते हैं, ऋत्विक और वो सब चीज एक साइड में रखना चाहते हैं। सो प्लीज फॉरगिव मी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। We would not to like to distract our attention away from 192 at this moment of time. So sorry Mataji, I will not be able to give you reply on this matter at this moment of time. Sorry Mataji, please forgive me for that. Okay. हरे कृष्णा। राजश्री माता जी, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है और 5-10 मिनट में इसका रिप्लाई शायद नहीं दिया जा सकता। और जैसे आनंद प्रभु ने कहा, हम अपनी अटेंशन अभी अपना जो मेन टॉपिक है 192 राउंड्स का उससे नहीं हटाना चाहते। आपके इस प्रश्न का आंसर बाद में आप किसी सैटरडे को जुड़कर आप पूछ सकते हैं।
प्रभु जी 192 राउंड से रिलेटेड अभी डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस नहीं है, हम इस पे काफी चर्चा कर चुके हैं, तो शायद भक्तों के इस समय कोई प्रश्न नहीं है। क्या हम इसके अलावा कोई और प्रश्न ले सकते हैं? मेरे पास 2-3 प्रश्न आए हैं। प्रभु आई वांटेड टू स्पीक समथिंग मोर ऑन 192 राउंड्स। थोड़ा मुझे दे देना है सब लोगों को। पहला तो प्रिकॉशंस मेरे को हर एक माताजी जो है, खास करके जो माताजी हाउस वाइफ है और जो कुकिंग करती है अपने फैमिली के लिए, वो माताजी को मुझे खास कहना है कि वो माताजी जो है सैटरडे को आप लोग प्रसाद जो है आपका फैमिली मेंबर्स का जो भी बनाना है वो सब आप व्यवस्थित से सूखा प्रसाद के जैसा प्रसाद जो संडे तक आपका फैमिली मेंबर्स ले सके वो आप बना लीजिएगा, जिससे जो है आपको संडे को आपको किचन में जाना ना पड़े। पहली बात ये, और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में उसको कन्विंस करना कि एक दिन आप उनके लिए दे दीजिएगा। दूसरा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक व्यक्ति को, प्लीज मेहरबानी करके शाम को 6 बजे के बाद में, शाम को आपको 4-4:30 बजे लाइट प्रसाद ले लीजिएगा, खिचड़ी जैसा कुछ, सैटरडे को 4:30-5 बजे। और 6 बजे के बाद में कोई भी डिवोटी जो 192 राउंड्स पूरा करना चाहता है वो 6 बजे के बाद में वो उठा नहीं होना चाहिए, उसको सो ही जाना है 101%। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक डिवोटी को, प्रभु कोई भी टेलीफोन कॉल्स, कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी जो है वो 6 बजे के बाद में कोई किसी से करेगा नहीं प्रभु। 6 बजे के पहले जो भी आपको बातें करना है, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी आपकी इंक्वायरीज है, सब 6 बजे के पहले होना चाहिए। और खास करके विपुल और वो सब मैनेजमेंट टीम को भी 6 बजे के बाद में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनको भी सफिशिएंट रेस्ट ले लेना चाहिए प्रभु जी, जिससे जो है अननेसेसरी जो है सबको अगर रेस्ट नहीं मिलेगा ना प्रभु, मेरा हार्डकोर कन्विक्शन है व्यक्ति जो है प्रभु वो नेग्लिजेंट की वजह से वो रात को जल्दी सोता नहीं है और फिर वो दूसरे दिन जो है प्रभु उसको जो है 192 राउंड्स का पूरा रिलीजमेंट मिलता नहीं है, क्योंकि उसका थका हुआ ही कॉन्सियसनेस रहती है। ऐसा हमको करना नहीं है। फॉर्चुनेटली सैटरडे को छुट्टी भी है वीकेंड की, तो मेहरबानी करके सुबह में हमारा जपा सब खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद में आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना 6 बजे के पहले हो सके तो जल्दी सो जाओ बाबा, आराम कर लो। हाँ, हो सकता है माता जी आपको जो है पूरा एकदम अनमोरल नॉर्मल नहीं है आपका, 6 बजे हम कभी भी सोते नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन तो उसके लिए जो है ना प्रभु मंगलवार बुधवार से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही सो लेना, जिससे सैटरडे को अगर हमारी नींद जो है बराबर नॉर्मल नहीं भी हुई तो भी हम संडे को खींच पाए। दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी कंसीडर पहला। दूसरा जो है प्रभु आपका जो है हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके उतना आप 1 बजे जब उठ जाएंगे ना, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें है ना बहुत लोगों ने बहुत नेग्लिजेंसी वापरते हैं प्रभु, एज फार एज प्रसाद इज कंसर्न जितना हो सके उतना लाइट ही प्रसाद लेना। थोड़ा भी हैवी प्रसाद लोगे ना प्रभु आपको बहुत भारे गिरेगा, आपको आलस आएगा, आपको जो है प्रभु आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उसका पूरा टेस्ट आपका हरि नाम का चला जाएगा। सो लाइट ही प्रसाद लेना, आपको 11 बजे के बाद में जो लेना है लीजिएगा जब 192 हो जा रहे हैं, लेकिन उतना प्रसाद लेना कि आपको शक्ति रहे, लेकिन हैवी प्रसाद मत लेना। तीसरा मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु कि आप जो है जब भी जपा करने बैठे हैं तभी जो है ना पूरा फोकस इट शुड बी नाउ ऑन वन डे, दैट शुड बी ओनली हरि नाम, नथिंग एल्स, दैट शुड बी वेरी फोकस। आज के दिन दूसरा कुछ हमको लाइफ में करना ही नहीं, खाली हरि नाम पे ही फोकस करना है। ये तीसरा पॉइंट प्रभु। चौथा पॉइंट जो है प्रभु आपके लाइफ के अंदर जो है थोड़ा बहुत आलस आएगा, ये आएगा वो आएगा, भक्तों के संग में ही रहना है, आप खींच लेना प्रभु जी, कैसे भी करके खींच लो प्रभु, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। तो ये सब मेरे को थोड़ा पॉइंट्स मुझे बोलना था प्रभु कि आप जो है इसके अंदर ध्यान रखिएगा। और मेरा प्रभु जी भी है जो लोग हैं उन लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, सैटरडे को अगर आपका जॉब है तो सैटरडे अगर आपका वीकेंड नहीं है तो आपको मेहरबानी करके आपका जॉब होने का तो फिर प्रभु आप आधा दिन का छुट्टी लेकर के घर पे 4 बजे घर पे आ जाइएगा प्लीज, विदाउट फेल, प्लीज कम एट 4 o'clock। 4 बजे आ जाने के बाद में लाइट प्रसाद लेकर के 6 बजे आप सो जाइए, जिससे आपकी बराबर नींद हो जाने की वजह से आप संडे को पूरा जस्टिस दे सके। These are the points which I wanted to speak प्रभु। बराबर इसे फोकस करिएगा। जपा जो है प्रभु थोड़ा आगे एंड में थोड़ा संघर्ष होगा, बट प्रभु हम भक्तों के संग में रहेंगे तो खींच पाएंगे। ठीक है विपुल, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक। एनीथिंग एल्स नाउ?
थैंक यू प्रभु जी। आपने मैं जस्ट क्विकली रिट्रेट कर देता हूँ पॉइंट्स। पहले आपने बताया जल्दी सोना है, प्रसाद हल्का रखना है, और संडे के दिन कोई और एंगेजमेंट प्लान नहीं रखना है, पूरा दिन हमें हरिनाम को देना है। और उसके बाद हम अगर फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं तब हमें थोड़ा खींचना है। हमारा जनरली फोकस इस लास्ट पॉइंट पर रहता है कि हम खींचेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रिपरेशन नहीं करते, तो इस वजह से लास्ट मोमेंट पे खींचना हमारे लिए मुश्किल होता है और काफी तकलीफ दे हो जाता है। प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, खाना, सोना और कोई और एंगेजमेंट नहीं रखना। और उसके अलावा आपको जरूरत पड़े तो सैटरडे को हाफ डे आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ डिवोटीज फोन से कनेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ज्यादातर डिवोटीज लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप इज प्रेफरेबल, लैपटॉप है तो बेटर है। फोन से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको दो तकलीफें होंगी। कुछ डिवोटीज साथ में ग्रुप बनाकर ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं और इस तरह सोच रहे हैं कि वो बदल बदल कर अलग अलग फोन यूज करेंगे। वैसा आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप एक फोन में, कम से कम एक फोन में डेटा रिचार्ज करके रखिए। ज्यादा डेटा की आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्रीपेड डेटा पहले से आप परचेज करके रखिए अगर आपका प्रीपेड फोन है तो। उसके अलावा फोन में दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको कोई कॉल आता है या आप किसी दूसरी एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, आप जूम छोड़ के व्हाट्सएप चेक करने लगे, अपने मैसेजेस चेक करने लगे, फोन कॉल चेक करने लगे, तो आपका वीडियो बंद हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो आपको हमारे वॉलंटियर्स का फोन जाएगा या मैसेज जाएगा। तो आप किसी भी तरह का ऐसा एंगेजमेंट मत रखें। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके घर में लैपटॉप नहीं है, पर अगर घर में वाईफाई है, तो बेस्ट रहेगा आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में रखिए और वाईफाई से कनेक्ट करिए, ताकि किसी का फोन आएगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। आपके पास रात को 11 बजे के बाद आप अपना फोन फ्लाइट मोड से हटाकर चेक कर सकते हैं क्या मैसेजेस हैं, आप लोगों को बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। जहां तक हो, आप फोन कॉल वगैरह भी कुछ अटेंड मत करिए, उनको रिप्लाई कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि हम अभी हम बिजी हैं, और रात को 11 बजे के बाद ही कोई फोन कॉल वगैरह लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु, वन मोर पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेंशन इज, प्रभु ये सिस्टम जो है ना मुझे बहुत जम रहा है, हाँ, कि जो है ना हम लोग को अगर आजू बाजू में आपका कोई ग्रुप बन सकता है ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए हमारे घर पे भी जो है तकरीबन 15 डिवोटीज आने वाले हैं, और हम 15, विपुल इज ऑल्सो वन ऑफ देम, तो वो जो है 15 डिवोटी हम साथ में बैठ करके जपा करने वाले हैं। अभी इसके वजह से वो 15 का 15 डिवोटी कोई भी घूम नहीं सकता है। बिकॉज अभी घर पे भी रहने से क्या होगा कि आपका घर पे भले हम इतना भी स्ट्रिक्टनेस रखेंगे भी, तो भी जो है प्रभु आप अकेले होने की वजह से चांसेस है यू गो ड्रीमिंग, आपका इनअटेंटिवनेस रहेगा, और आपको जो है कोई प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। सामने फिजिकली कोई नहीं है, आपको सब वीडियो पे और सब स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन अगर फिजिकली आपके सामने कोई भी बैठा रहेगा ना प्रभु, इट विल गिव ट्रेमेंडस एनकरेजमेंट। मैं बता सकता हूँ प्रभु, हमारे घर पे जब भी 192 राउंड्स का प्रोग्राम होता है ना, तब हम साथ में बैठते हैं ना, तो वो साथ में बैठने में इतना उत्साह और इतना सपोर्ट मिल जाता है कि हम खींच सकते हैं। तो अगर छोटे पाइने में भी अगर आपको दूसरे कोई डिवोटीज आपके सामने आपके बाजू में मिल सकते हैं, और वो सब कमिटेड होना चाहिए प्रभु जी, प्लीज रिमेंबर दैट। वो सब जूम वाले लोग ही होना चाहिए, यूट्यूब वाले नहीं होना चाहिए। यूट्यूब वाले हो गए तो वो उठ जाएंगे तो आपका उत्साह बिगड़ जाएगा। तो अगर जूम वाले जो डिवोटीज रहेंगे वो बराबर पकड़ करके रहे, ऐसे डिवोटी का ग्रुप बन सकता है तो आप लीजिएगा, जिससे जो है प्रभु और उत्साह रहेगा। और वैसे भी आपका वीडियो तो चलता ही रहेगा जूम से, तो वो भी सपोर्ट मिलते जाने की वजह से इट विल वेरी स्मूथ एज फार एज पॉसिबल। तो हो सके तो वो कर लीजिएगा प्रभु जी। यस प्रभु जी। विपुल, एनीथिंग एल्स? प्रभु जी, ये जो लास्ट पॉइंट आपने बोला, इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आए थे कि अगर कोई फैमिली मेंबर है, जैसे हस्बैंड अगर 182 के लिए कमिट करता है और वाइफ का 182 राउंड का कमिटमेंट नहीं है, वो अगर कम राउंड करना चाहती हैं, मतलब 80, 100 या ऐसा कुछ करना चाहती हैं, तो हमने ऐसा बोला था कि वो भी साथ में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो कमिटेड हैं और कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो पूरा 192 का प्लान नहीं कर रहे, तो क्या वो ग्रुप में बैठ सकते हैं या उन्हें नहीं बैठना चाहिए? इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए प्रभु। उनको बैठने में बांधा नहीं है, लेकिन तुमको जो है वही समझना है कि ये बैठे हैं, वो एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट देने वाला है। मेन सपोर्ट जो है जूम वाले ही देने वाले हैं। जो व्यक्ति आपके साथ में, आपको जब भी बैठोगे साथ में, तब आपको नक्की कर लेना इसमें से कौन ऐसा है जो 192 समझ करके बैठा ही हुआ है और वो जाने वाला नहीं है, और उसने अपना एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। वो डिवोटी का आपको उसके पे फोकस होना चाहिए। दूसरे डिवोटी जो है आपको सपोर्ट करे तो ठीक है, नहीं सपोर्ट करे तो आपके माइंड में वही होना चाहिए, प्रभु ये डिवोटी मेरे साथ में रहने वाले हैं, दूसरे जो आया है इट इज जस्ट अ सपोर्टिव टाइप ऑफ पीपल। लेकिन ये जो आप, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप अकेले हैं और दूसरे सब यूट्यूब वाले ही बैठे आपके आजू बाजू में,
तो फिर प्रभु आपको जो है ना ज्यादा फोकस जो है स्क्रीन पे करना है, वीडियो पे। दैट विल गिव यू मोर सपोर्ट rather than those people who are sitting on YouTube devotees, because YouTube वाला डिवोटी निकल जाएगा तो आप पूरे ठंडे हो जाओगे। लेकिन अगर उस समय आपका वीडियो के अंदर कनेक्शन रहेगा जूम के अंदर, तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। इन शॉर्ट प्रभु नो प्रॉब्लम, आप साथ में रहो, आपके फैमिली मेंबर्स भी साथ में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जब साथ में रहते हैं प्रभु, तब आपके साथ में जो है, जो आपको 192 राउंड्स करना है, उस समय आपके जो कोर डिवोटीज है जो आपके साथ में 192 करने वाले हैं, उसके में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो आपके साथ में हमेशा के लिए 12 रात को 11 बजे तक रहने वाले हैं। तो गेट दैट सपोर्ट मोर। और दूसरा आजू बाजू में है, ओके नाइस, जितना आगे आए हैं उसको सपोर्ट दीजिएगा। लेकिन ये जो है आपका मेन क्राउड या मेन इंस्पिरेशन आपको उधर से मिलने वाला है। सो प्रभु वी वांट टू एकोमोडेट देम, बट प्रभु अवर मेन so to say support system will be from the Zoom people. Okay प्रभु? तो जो वन लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं तो हमें थोड़ा तकलीफ होता है, और जब हमें तकलीफ होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई और रूल्स ब्रेक कर रहा है, तब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में तकलीफ हो रहा है तो आप उसको टॉलरेट करिए, थोड़ा आपको बेनिफिट दिखाई देगा। और अगर दूसरे भक्तों को आप देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहे, तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप ये मत सोचिए कि वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे तो हमें भी फॉलो करने को नहीं मिल रहा है, ऐसा मत सोचिए। हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। आप उस गोल के साथ फोकस रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा कि दूसरे डिवोटीज फॉलो नहीं कर रहे। और जो डिवोटीज फॉलो नहीं कर रहे एक्चुअली, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी तरफ से थोड़ा अपराध हो रहा है, बाकी डिवोटीज का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हमें वैसा नहीं करना है। तो इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूं, अगर ऐसे कोई डिवोटीज हैं जो मतलब बहुत ज्यादा डर रहे हैं या जिन्होंने पहले कभी 64 भी नहीं किया है, तो उन डिवोटीज से रिक्वेस्ट है, अच्छे से एक बार सोच लीजिए। 192 ज्वाइन करने से पहले आप चाहें तो अभी भी 192 राउंड्स प्रोग्राम से अपना नाम वापस ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बराबर अपॉर्चुनिटी है। आप अगर चांस लेना चाहते हैं तो YouTube पर बैठकर भी आप हमारे साथ 192 राउंड्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिवोटी छूट जाएगा या पीछे रह जाएगा। या फिर आप अगर थोड़ा सा डरे हुए हैं तो आप किसी ऐसे डिवोटीज के घर पे जाकर जप करने का ट्राई कर सकते हैं जो कमिटेड 192 करना चाहते हैं। अगर आप श्योर हैं कि आप उनकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तो आप उनके साथ जप कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपके 192 से थोड़े कम भी हुए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हरे कृष्णा। वन थिंग आई वांटेड टू ऐड, 3-4 चीज अच्छा हुआ कि ये पॉइंट आ गया प्रभु, कि जो है मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, अगर आपने डिसीजन लिया है कि मुझे जूम में जाना ही है, तो प्रभु आप जो है इतना तो याद रखेगा कि ये सब लोग 90% डिवोटीज ऐसे रहेंगे जो अपनी लाइफ के अंदर पहली बार ही 192 कर रहा है। अभी जब वो 192 पहली बार जो कर रहा है प्रभु, तो उसका हमारा एक तो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज ए वैष्णव, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको अगर हम मदद ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको डिस्टर्बेंस तो नहीं करना चाहिए। उसका जो है जो कमिटमेंट उसको ब्रेकअप करना या उसको डिस्टर्ब करना, उसका डिटर्मिनेशन शेकन अप करना हमको कभी भी नहीं करना है प्रभु। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, जब भी आप आए हैं तो कमिटमेंट लेकर के आना। ऐसा मत समझना आ रहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा मत करना प्रभु। अगर ये कॉन्शियस है तो आप यूट्यूब में चले जाइएगा प्रभु। लेकिन अगर आपको मन में है कि नहीं मैं करूंगा ही, मुझे करना ही है प्रभु। हमारी लाइफ के अंदर हमने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए हैं, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत चैलेंजेस लेते हैं हम लोग। पढ़ाई के अंदर हम चैलेंजेस लेते हैं कि मुझे पास होना ही है, जॉब के अंदर भी हम ऐसा चैलेंज लेते हैं कि मुझे इसमें क्लियर करना ही है, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना ही है। ये सब चीज हम चैलेंज लेते हैं, तो क्यों ना हम स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा बहुत चैलेंज लें। और हम भक्तों का संग है, वैष्णव का आशीर्वाद है, वो सब चीज होने की वजह से, और सफिशिएंट रेस्ट भी मिल गया है वीकेंड की वजह से, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट प्रभु वो माइंड सेटअप ये होना चाहिए, मैं करूंगा ही, खत्म करूंगा ही, नहीं ऐसा कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो चले जाएंगे। ऐसा होगा तो प्लीज मेहरबानी करके यूट्यूब आपके लिए। दूसरा प्रभु जी, आपको जब भी आप यूट्यूब में और आप जूम में आते हो, देन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम जो है प्रभु दूसरे को भी सपोर्ट दे रहे, हम जो है सपोर्ट दे रहे प्रभु, हम जो है अननेसेसरी जिसको डिस्टर्बेंस न हो जाना चाहिए। तीसरा प्रभु जी, हम लोग स्ट्रिक्ट रह रहे हैं, ये स्ट्रिक्ट की वजह से जो है प्रभु अच्छा प्रोग्राम होगा, वरना तकलीफ हो जाएगी। आज के दिन जो है मेरे को शुरुआत से ही बहुत लोगों ने जो हम लोग का जब निर्जल एकादशी के बाद में हमने ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट बना दिए,
वो स्ट्रिक्ट बनाने की वजह से बहुत बहुत अपोजिशन आया था, बहुत लोगों ने कहा कि ये सब बराबर नहीं है, पर लेकिन हमने पोलिंग ले लिया था और पोलिंग के अंदर अराउंड 90% का जो रिजल्ट आने की वजह से लोग ठंडे हो गए थे, लेकिन स्टिल देयर वाज लॉट्स ऑफ अपोजिशन फ्रॉम अदर सेक्शन ऑफ द पीपल कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट आई यू कुड सी प्रभु कितना सुंदर प्रैक्टिस हो गया, और ये प्रैक्टिस की वजह से हमको आज 180 व्हाटएवर 175 180 जितने डिवोटीज ने जो है विलिंगली फॉर्म भर करके एक्सेप्टेंस बताया कि हमको ये करना है, क्योंकि प्रभु जी वो स्ट्रिक्टनेस की वजह से आदत लग गई। अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होता तो हमको ये रिजल्ट नहीं आ सकता है, और उसी के वजह से ही हम लोग ये 192 में भी स्ट्रिक्टनेस रख रहे हैं। टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेरा कन्विक्शन है एंड में यही स्ट्रिक्टनेस आपको जो है प्रभु 192 पूरा करवा देगी, 192 पूरा करेंगे। तो प्रभु जी टेक इट इन अ पॉजिटिव, देखिए मेरे अच्छे लिए है, आप ऐसा मत करिए, लोग बहुत प्रेशर मारते हैं, ये करते हैं। प्रभु जी एज फार एज हरि नाम इज कंसर्न, मेरा हार्डकोर कन्विक्शन है हरि नाम का प्रैक्टिस जो है प्रभु स्ट्रिक्टनेस से ही बराबर होता है। आप अगर 2 दिन भी सुबह में जपा मत करो, तीसरे दिन आपका माइंड बोलेगा अभी चले छोड़ दो, ऐसा होगा। खाली 2 दिन भी मत करोगे तो भी इतना हमको सीरियसली जपा को सीरियसली लेना पड़ता है। तो स्ट्रिक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु। तो प्रभु जी प्लीज ले लीजिएगा, आगे 192 पहला खत्म हो जाएगा, बाद में हम देखेंगे क्या है, अभी स्ट्रिक्टनेस रखिएगा। एनीथिंग एल्स विपुल? No, Prabhuji, we'll close now. Just one more thing. Next Saturday, क्योंकि next Saturday practically Saturday को ही हमारा 192 राउंड चालू हो जाएगा रात को 12 बजे, मतलब practically Saturday ही है। तो Saturday को भी हम कोई भी क्वेश्चन आंसर 192 राउंड से अलग नहीं लेंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए तो हम सेशन छोटा करके बंद कर देंगे। आपके जो भी 192 से अलग कोई भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट 25 सितंबर ऑनवर्ड्स अगले से अगले सैटरडे ऑनवर्ड्स लेना चालू करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा लगता है आप लोग इतना चैलेंज लेकर के आने वाले हो, इतना आई नो इट प्रभु जी, वी आर गोइंग टू टेक ए चैलेंज, वी नो इट दैट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई नो दैट प्रभु जी, इट इज नॉट सो इजी। इसलिए तो कोई विचार भी नहीं करता इतना जपा करने के लिए प्रभु। आई नो इट विल बी डिफिकल्ट 21 आवर्स, हमको खुद को ही मालूम है हमारी 16 माला कैसे करते हैं। जो व्यक्ति 16 माला का हमारा गड़बड़ है वो 12 दिन का जपा, 12 डेज का जपा हम एक दिन करने वाले हैं। 12 डेज जपा वी आर गोइंग टू डू इन 1 डे इटसेल्फ, सो इट विल बी डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट। मेरे को कोई हवा में कुछ आपको बड़ा इंप्रेशन दिखाना नहीं है कि मैं बहुत बराबर स्मूथ होने वाला है। डिफिकल्ट होगा, डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रभु एक चीज पक्का होगा, टेक माय वर्ड्स, ये जो है ना प्रभु, जितना आपको इधर डिफिकल्ट लगेगा ना उतना कृष्णा की मर्सी भी आती जाएगी प्रभु, कृष्णा की मर्सी आएगी। जब वो भक्त, जब कृष्णा देखता है ना कि ये हकीकत में ये भक्त अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, तब कृष्णा की मर्सी आती है। और वो मर्सी में से आपको इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके स्पिरिचुअल लाइफ में होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, कृष्णा मेरे को संभाल ले रहा है। अभी क्या है मेरा लाइफ के अंदर, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर भी कृष्णा ने मदद किया, तो छोटी मोटी चीज के अंदर कृष्णा नहीं मदद करेगा मुझे। ऐसी हार्डकोर कॉन्शियसनेस आएगी प्रभु, और वो कॉन्शियसनेस से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जबरदस्त नरिशमेंट मिलेगा। मेरा दावा है प्रभु जी, लास्ट हर एक टाइम जब भी 192 राउंड्स होता है ना, तब मैं देखता हूँ प्रभु, जब 192 राउंड खत्म होने के बाद में जब भक्त लोग मेरे घर से जाते हैं ना, तभी 90%, टेक माय वर्ड्स, इट विल बी मोर देन 90 बट इट विल नॉट बी लेस देन 90% भक्त लोग खाली एक ही चीज कहते हैं, कृष्णा ने करवा दिया, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई औकात ही नहीं थी, कृष्णा ने करवा लिया, मेरी कोई औकात ही नहीं थी, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, मेरा 16 माला का ही गड़बड़ है, कृष्ण ने मेरा 192 करवाया, वो भी भक्तों के साथ में बैठ करके। और कभी कभी तो भक्त लोग ऐसे ही बोलते कि मैंने 192 किया, मैंने किया, मेरे को लगता ही नहीं मैंने किया, लेकिन किया है क्योंकि मैं पूरा आप लोग के साथ में बैठा हूं। ये दिस हैपेंस, दिस इज द टाइप ऑफ थिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ। सो प्रभु, और ये चीज वो भी बोल देता हूं प्रभु, क्या मालूम ये दूसरी बार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या मालूम अभी अगले जन्म रहेंगे कि अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और क्या मालूम ये सब हमारा जो कोविड की वजह से ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लिक हो गया है, इसकी वजह से पूरा चांस हमको मिल गया है। प्रभु डोंट, अभी तो आपने जो एप्लीकेशन दे दिया, अभी बस पकड़ करके रहेंगे, खत्म करके रहेंगे। दिस शुड बी द निर्धार प्रभु, एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। प्रभु जी, देयर इज सम क्वेश्चन ऑफ माता जी सत्यभामा। यस प्रभु जी, प्रेममयी सत्यभामा माता जी का 192 राउंड से रिलेटेड प्रश्न है। माता जी, मैं आस्क यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम।
प्रभु जी एक्चुअली जैसे 64 भी जब हम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, थकान हो जाती है तो माला का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो 192 में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी नहीं है 192 होगा, लेकिन स्क्रीन के सामने प्रभु जी पक्का रहना है। लेकिन 192 का कंफर्म नहीं हो सकता है कि भाई 192 मेरा हो जाएगा करके। माता जी बहुत सिंपल है, उसमें हमारे बहुत लोगों का आता रहता है कि हमारा 192 खत्म नहीं होगा। इसमें मेरा अनुभव है कि शुरुआत में जो है ना, आप जपा करते हो ना, तो जपा के अंदर थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन जब लास्ट फेजेस जपा का आता है ना, वो आपका जपा की स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि आप हरे कृष्ण कंटिन्यूस करते रहते हो ना, तो स्पीड बढ़ जाती है। फिर भी अगर आपका जपा खत्म नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है रात को 11 बजे तक भी जपा खत्म नहीं हुआ, आपको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक वक्त को, मेहरबानी करके जो है 11 बजे छोड़ दिया तो फीडबैक छोड़ मत देना। अभी इधर तक पहुंच गया है प्रभु, तो अभी जो है 10-12 माला बाकी बचती है, तो खत्म करके ही सोना प्रभु प्लीज। कभी आपकी लाइफ में होने वाला है भाई, इधर तक कभी, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं, हाथी नो हाथी निकली गयो અને पूछ रह गई तो पूछ માટે हाथी अंदर ना आवानु હોય। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाथी पूरा निकल गया है, 180 माला तक हो गया और 12 माला के लिए लटक नहीं जाने का है, पूरा खत्म करके। कितना भी कष्ट होगा ना प्रभु, आप खत्म कर रहा है। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु कि जो लोग का रात को 11 बजे तक जब 192 नहीं खत्म हुआ, उनकी स्पीड कम थी, तो 11-11:30 बजे वापस वो अपने घर पे जाने के बाद में माला करने बैठे और रात को 3-3:30 बजे तक उसकी खत्म होती है। फिर खत्म होने के बाद में फिर बोलते हैं कि अभी मैं क्या करूं, वापस स्नान कर लेते हैं और वापस दूसरे दिन की 16 माला करके फिर सो जाते हैं। वो 8 बजे 7-7:30-8 बजे सो जाते हैं, शाम को 6-7 बजे उठते और बाद में मुझे फोन करते हैं कि प्रभु सब खत्म करके मैं सो रहा। सो दिस इज पॉसिबल। सो अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसा लग रहा है आपकी स्पीड कम हो रही है या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो है माता जी आपने हमारे साथ में सिंसियरिटी बता करके 21 घंटा जपा किया है। दैट इज नॉट कृष्णा वांट्स टू चेक इट। कृष्णा ने ये आपका चेक किया कि आपने सिंसियरिटी के साथ में 21 घंटा हमारे साथ में किया। ठीक है, स्पीड कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति से बाद में कर लेंगे, लेकिन आपने सिंसियरिटी थोड़ा दिखाया। 21 घंटा बैठे ना भाई। प्रभु जी 128 पे भी एक्चुअली ऐसे ही हुआ था, पूरा टाइम पे नहीं हुआ, फिर मैं लेट तक बैठी किया पूरा, लेकिन जो लास्ट का राउंड हुआ वो क्वालिटी कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया क्या नहीं किया। 128 माता जी, इसलिए तो हम लोग जो है ना रात को 9:30 से 11 बजे तक जो है हम जो है वीडियोस दिखाने वाले हैं, राधा गोपीनाथ का वीडियोस का सब फेस्टिवल्स दिखाने वाले हैं, और वो 10:15 बजे और 10:15 से 11 बजे तक हमारे घर का जो है सब जो फेस्टिवल्स हुआ है उसका वीडियो, अभी वीडियो भी देखते जाओ और माला करते जाओ। बेसिकली इट इज नॉट अटेंडिव जपा, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं कि खाली धक्का ही मारना है, और इट इज क्वाइट नेचुरल माता जी। हम जो व्यक्ति जिसको खाली 16 माला में अंदर ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, वो 192 के अंदर कैसा अटेंटिव रहेगा, वो भी लास्ट फेज के अंदर कैसा अटेंटिव रहेगा। कोई बात नहीं, आपको खाली उस समय खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिगर शुड गेट कंप्लीटेड। लास्ट मोमेंट में डोंट एक्सपेक्ट बिग क्वालिटी, खाली टारगेट खत्म करने का रहता है। शुरुआत के अंदर ऐसा अटेंटिव होना, फर्स्ट 64 राउंड शुड बी वेरी अटेंटिव, टेक माय वर्ड, क्योंकि आप फ्रेश हो गए, आपका जो है कॉन्शियसनेस बराबर रहेगा, आपका जो है बराबर नींद भी हो गया होगा। तो पहला 64, दूसरा 64 के अंदर थोड़ा भूख लगेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा, लेकिन फिर भी 64 आएगा। लास्ट 64 में कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि आपने प्रसाद ले लिया रहता है, थोड़ा हेवीनेस भी आएगा और थकावट भी आएगी, लेकिन खींचते रहना। इसलिए तो भक्तों का संग के अंदर थका मिल जाएगा। अभी लास्ट में जो आपका करना खत्म हो गया, 11 बजे सब चले गए और फिर आप माला लेके बैठे, याद रखना है, अरे इतना तो पहुंचा हूं, अभी थोड़े के लिए क्यों लटका देता हूँ, खत्म कर दूंगा। हमारे घर पे कोई बीमार होता है तो पूरी रात नहीं जागते क्या? उसके लिए बीमार होता है तो जागते नहीं है, तो उसके लिए अभी कृष्ण के लिए नहीं जागेंगे, खत्म नहीं करेगी। ठीक है माता जी, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, यू डोंट मिस अ सिंगल प्रोग्राम। व्हाट अ डिटर्मिनेशन यू हैव। I have to accept your real commitment and determination to maintain your Krishna consciousness. Very happy to have an association like devotees like you. It is so inspiring. So nice. Thank you very much. प्रभु जी ये शेड्यूल पे भेजेंगे ग्रुप में जो आपने बताया अभी सुबह से लेकर रात तक को? हाँ, वो आपने, I think Vipul Prabhu, will you be able to send it everything ना? Vipul? Prabhu ji, we will end now.
Yeah, but Prabhu will be sending in YouTube all the lecture. I mean, in WhatsApp all the शेड्यूल प्रभु शेड्यूल पूरा शेड्यूल में भेजता हूँ मैं। अभी एक बार आनंद डाउन के साथ डिस्कस करके अच्छे से फाइनल करके प्रॉपर शेड्यूल एक बार जब बन जाएगा तब मैं आप सारे ग्रुप्स में डाल दूंगा, नॉट ओनली 192, बाकी जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उन सब में डाल दूंगा मैं। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी बस कल्पतरुरक्षा कृपा सिंधु वैष्णव पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। We will be प्रभु chanting. मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस ग्रुप से जुड़ पाई, और मेरी बहुत इच्छा थी 192 की, अभी देखो कृष्ण कृपा और वैष्णव की कृपा से हो जाए। जूम पे ही हो लेकिन हो जाए। मैं था कि बॉम्बे आऊंगी कभी, बेटा बोलता था मम्मा बॉम्बे जाओ, लेकिन अभी जूम पे ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Vipul will end it. Should we end it, Vipul?